मैं 4 गांवों का प्रधान हूँ जी। 4 गांवों में एक नूरपुर मुजपता, जो नूरपुर मुजपता के नाम से पंचायत है, इसमें एक नूरपुर मुजपता होगा, एक गढ़ी खालसा होगा, एक अब्दलपुर ब्राह्मण होगा, एक अब्दलपुर त्यागी। 2 गांव अब्दलपुर के नाम से हैं, अलग अलग बसे ओढ़ हैं, गांव नाम एक ही है। एक गढ़ी होगी, गढ़ी खालसा, एक नूरपुर मुजपता। इन 4 गांवों के लिए एक सफाई कर्मचारी हमें दे रखा, ये कहां तक कैसे पूर्ति करेगा। अब उसमें टीचर भी कहते हैं कि भाई हमारे स्कूल में सफाई होनी चाहिए, हर इंसान चाहता है भाई मेरी भी नाली निकलनी चाहिए, मेरा खरंजा साफ होना चाहिए, मेरी झाड़ू लगनी चाहिए, तो वो एक ही आदमी कहां तक करे। तो हमें ये बहुत प्रॉब्लम है जी, सफाई कर्मचारी हमें कम से कम एक और मिलना चाहिए। और एक स्कूल की जो हमने बताई आपसे, भाई हमारे यहाँ 10वीं तक का लड़कियों का स्कूल तो बहुत ही जरूरी है, खुलना चाहिए। इसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और क्यों, इसीलिए हमारे बच्चे ज़्यादा अनपढ़ रह जाते हैं, यूँ ही हम पिछड़े हो रहे हैं। क्योंकि जब हमें शिक्षा नहीं मिल रही तो शिक्षा के मामले में हम पीछे हैं। तो इसलिए एक भाई लड़के तो चले भी जाते हैं, लड़कियां नहीं जाती, बाहर नहीं भेजना चाहते। तो हम जब जमीन देने के लिए भी तैयार हैं, और स्कूल 10वीं तक के स्कूल की हमें जरूर बहुत ही ज्यादा चाहना है। प्रधान जी, पिछले 2 वर्ष से आप गांव के प्रधान हैं। हाँ जी, हाँ तो क्या जी। प्रयास किए हैं आपने? क्या आपने प्रशासन से कभी इसके लिए डिमांड की, और की तो क्या प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिले? प्रशासन से डिमांड क्या कीजिए, डिमांड जैसे कि हम प्रधान चुने गए, उसके साथ साथ ही हमारे नूरपुर मुजपता में तो हमारा गांव अम्बेडकर में आगा, अम्बेडकर में काम आगा। अम्बेडकर के हिसाब से जो भी काम कार्य हुए वो ठीक ही हुए, इसमें हमारा प्रशासन से कोई मतलब नहीं रहा, ये अम्बेडकर में ही आगा। तो इसमें अच्छे काम, ये गली मतलब हमारी सीसी रोड बना दिए गए, और नड़े पड़े भी हमारी ठीक समय समय पे जैसे भी लगनी चाहिए वैसे लगी गई। और कुछ कार्य हमारे जो है अम्बेडकर में बीच में रह गए, जैसे कि मेन रोड थे हमारे 2 बड़े बड़े, वो मेन रोड आज भी ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं, क्योंकि इतना पैसा नहीं दिया गवर्नमेंट ने जो ये काम पूरे हो जाए। और ये कह दिया गया कि भाई ये अगली साल आपको फिर मिलेगा जो ये रहेगा। अब अगली साल सरकार बदल गई। अब सरकार जो आई है, अब वो सरकार कहती है, पहले तो कहते हैं कि छोटे छोटे गांव जो है वे लिए जाएंगे। अब छोटे छोटे गांव जो हमने चुन के दिए अपनी पंचायत के, अब उसमें और प्रॉब्लम आ रही है। अब सरकार कह रही है कि नहीं, अब तो मैं जहाँ 500 की आबादी है, जहाँ 500 की जनसंख्या है जिस गांव में, पहले उन गांवों को कराएंगे, उसके बाद फिर इनको दूसरा देखेंगे। अब देखते हो जी इसमें क्या कानून पास होता है, क्या करते हैं। अब ये तो गवर्नमेंट के हाथ की बात है। हमारा तो यही है कहना, भाई हम तो रोड खरंजा, छोटी हमारी पंचायत है, इतना पैसा हमारा पंचायत में आता नहीं। अगर भाई हम जो सभी पूरे 4 गांवों को एक तरफ से अच्छा बढ़ा दें, रोड सुथरे बढ़ा दें, बहुत कम पैसा आता है हमारी पंचायत में, छोटी पंचायत है। जितना भी होता हम करते हैं, रोड गली खरंजे उसमें हम समय समय से लगाते हैं। पीने के पानी की क्या सुविधा है? पीने के पानी की अब ठीक सुविधा है जी हमारी, कोई बहुत उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नल पर जो है हमारी पानी की सुविधा ठीक है। और पिछले गांवों में है, जो निचले गांव हैं उनमें है कुछ, उनका हमने गवर्नमेंट से मांग कर रखी है जी, इसमें नल लगनी चाहिए 1-2, या जो खराब हो रही है उनकी रीबोर के लिए बोल रखा है। अब उसमें ये समस्या चल रही है कि भाई ये अक्टूबर से शायद देखो, अगर लोहिया में गांव आ जाए, ये एक जो हमारा एक गांव आ रहा था जिसको कहते हैं गढ़ी खालसा, तो वो गांव आ रहा था हमारा लोहिया में। अब पता अक्टूबर में पता लगेगा आया है कि ना आया। ना आएगा तो फिर हम अपने ब्लॉक की तरफ से ही, अपने कोटे से ही वहां उसकी सुविधा करवाएंगे। अगर आगा तो फिर लोहिया से जो जो कह रहे हैं भाई नलों की, उनकी जो सब सुविधा हो जाएगी वो कराएंगे। आपके गांव में बिजली की क्या व्यवस्था है? बिजली बहुत कम आती है जी, बिजली तो नामात्र है। बिजली जो है वो तो नामात्र है जी। बिजली तो समय समय पर आती ही नहीं, 2-4 घंटे देते हैं, कभी उसमें भी बीच में भगा देते हैं, कोई पूरी भी बिजली नहीं देते। बिजली की बहुत समस्या है हमारे। बच्चा पढ़ नहीं पाते रात को, दिन को क्या करे, जब लाइट ही नहीं है तो रात में कैसे बच्चा पढ़े। आपने अपने गांव में रोशनी की व्यवस्था के लिए क्या प्रबंध कराए हैं? रोशनी के लिए जो हमने जी ये लाइट लगाई है,
अभी ब्लॉक की तरफ से हमने अपनी तरफ से ब्लॉक सब लाइटें लगवाई है अपने गांव में। अब ये रोड चौराहे और तिराहों के ऊपर दी है और हम मांग कर रहे हैं प्रशासन से जी हमें लाइट और दी जाए जो कि हम हर खंबे पर लगा सकें। और वैसे हमने चारों जो लाइट हमें 20-22 लाइट मिली थी, 20-22 में हमने कुछ गांव में लगवाई हैं, कुछ ऊपरले गांवों में लगवाई हैं, जितनी मिली थी लगवाई। और आगे मांग कर रहे हैं प्रशासन से हमें मिलनी चाहिए। प्रधान जी बात करें गांव में चिकित्सा सुविधा की, चिकित्सा सुविधा तो है ही नहीं जी गांव में। बहुत दूर हमारे यहाँ कस्बा खेकड़ा पड़ता है। अगर कोई हारी बीमारी या बुखार हो जाता है तो खेकड़े ही दौड़ना पड़ता। बहुत से लोग ऐसे हैं बेचारे जिनके पास सवारी का साधन नहीं है और गरीब लोग हैं और साइकिलें भी नहीं है। बताओ पैदल भागना पड़ता लोगों को कैसे जाए। इतना वहां तक पहुंचते हैं, इतना बीच में कई केस खराब हो गए हैं, कई केस बिगड़ चुके हैं। और कोई बेचारे के पास मजदूर है, उसके पास साइकिल है तो उस पर बैठा के ले जाता है तो उसमें पहुंचने में भी लेट ही होता। आजकल नए नए किस्म की बीमारियां चल रही हैं, उसमें बहुत ही मुश्किल है जी। चिकित्सा तो है ही नहीं। चिकित्सा तो बहुत ही जरूरी है जी। हम कई बार मांग कर चुके। पहले भी हम हमारे यहाँ वो आए थे, जिला प्रमुख आए थे, प्रमुख सचिव आए थे, उनसे भी हमने कहा था चिकित्सा के लिए। तो उन्होंने कह के भी गए थे अब चिकित्सा का जो है यहाँ खुलवाओ कुछ ना कुछ सेंटर, और जो कि लोगों को इस बात की सहूलत मिले बीमारी से। जिला चिकित्सा विभाग की तरफ से जो एक एएनएम हर गांव में प्रोवाइड कराई गई है, हाँ, आपके गांव को वो दी गई है और वो हाँ, आपके अपने काम के प्रति हाँ दी गई है जी। वो हमारे यहाँ ही मसूरी की है ओमवती, और वो तो टाइम टाइम पे बेचारी आती है। वो तो अपने जैसा उसका काम है उस काम पे टाइम पे पहुंचती है। उसमें कोई हमें शिकायत नहीं है, कोई गिल्ला नहीं है। भाई यही है जी, यहाँ तो है ही नहीं, गांव में नहीं है चिकित्सा। खेलों के प्रोत्साहन के लिए क्या आपके गांव में कोई खेल का मैदान है? नहीं जी नहीं, कोई खेल का मैदान नहीं है, ना इतनी कोई जगह है हमारे यहाँ, ना गवर्नमेंट ने कोई दे रखी सहायता। तो क्या प्रयास किए हैं, क्या कभी आपने प्रशासन से इसकी डिमांड की कि आपके गांव में, आपके इन 4 गांव की एक पंचायत में कम से कम एक खेल का मैदान हो, हाँ, ताकि युवा वहां पर अपने अगर वो सरकारी नौकरियों के लिए फिजिकल ट्रेनिंग भी कर सकें? हमने तो कई बार कहा है जी, और कहते हैं नहीं ठीक है होएगा खुलेगा, ऐसी बात नहीं है। अभी तक कोई सुनवाई है नहीं।